जाटव साहब, अब तक हमारी आवाज जा रही है क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है जाटव साहब, एक स्पष्ट सवाल है सर। देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के मन में बहुत संदेह। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं जो सीबीएसई आईसीएसई स्कूलों में भी पढ़ते हैं, बहुत मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। यदि जिसको पढ़ना होगा आधुनिकीकरण के नाम पर, वो उस स्कूल में पढ़ेगा। जिसको हर तरह की तालीम लेनी है वो मदरसे में पढ़ेगा। ऐसा तो हमारे में भी सिस्टम था ना सर, गुरुकुल का सिस्टम। यदि वह मदरसे में पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने दिया जाए। आप अपने तरफ से पैरेलल एक गुरुकुल सिस्टम को क्यों नहीं डेवलप करते हैं, ताकि जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं वो गुरुकुल की ओर रुख करें, मुस्लिम धर्म के बच्चे मदरसों की तरफ, और जो और ज्यादा आधुनिक होने चाहते हैं वो सीबीएसई आईसीएसई। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मंशा क्या है आपकी? मंशा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में डर है, स्पष्ट बात। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अल्पसंख्यकों के बीच में राजनीति करने का एक जो शिगुफा चला हुआ है ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों का, ये लोग बेसिकली क्या है कि इन लोगों को जो आधुनिक विचार है और आधुनिक जो सिस्टम है, लिविंग सिस्टम, उसके साथ में जुड़ने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं ये वर्ग पिछड़ा रहे। मदरसा जो है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस चीज में यदि आधुनिकीकरण आ जाए, ठीक है, आप कुरान का अध्ययन करते हैं, कुरान के अध्ययन के साथ साथ 12 लाख बच्चे जो कुरान का अध्ययन करते हैं, केवल कुरान से तो नहीं बनेगा ना काम। कुरान पढ़ना हमारा धार्मिक अधिकार है, मगर वहाँ पर आपको जो आधुनिक शिक्षा लेने की भी आवश्यकता है। इनको शायद ये चीज का नहीं, जब अटल जी की सरकार थी तब हमने कंप्यूटरीकृत किए थे तमाम जो है ना मदरसे। हमने मदरसा बोर्ड का गठन हमने किया था। बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को छात्रवृत्ति देने की योजना हमने शुरू की थी अटल जी के शासन में। और ठीक इसी तरीके से आज जिस तरीके से योगी सरकार ने जो मदरसा का आधुनिकीकरण करने की जो बात कही है, उसमें इनको परेशानी किस चीज की है? इन लोगों से बात कर लीजिए ना सर। ये कह रहे हैं इनके वरिष्ठ स्कॉलर बुद्धिजीवियों से आप चर्चा नहीं कर रहे। थोड़ा सा मेरी बात को सुन बोल लीजिए सर। तो ये आधुनिकीकरण के नाम पर, अगर आधुनिकीकरण उन इंस्टीट्यूशंस का हो रहा है, उस पर इनको विरोध छाती पीटने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? अभी ये कह रही है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे गेट पर तड़प रहे हैं। अरे 20 बच्चों का स्कूल होता है क्या? अगर 3-4 स्कूल मिलाकर के 500-400 बच्चे होंगे तो वहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ टीचर अच्छे मन लगा करके काम कर पाएंगे, मिड डे मील की सुविधा जो है वो बेहतर स्थिति में वहाँ पहुंचेगी, बच्चों में एक प्रतियोगी वातावरण बनेगा और बच्चे जो है पढ़ने में आगे बढ़ेंगे। ये उस पर प्राइमरी स्कूल पर भी जिस तरीके से अभी आपने इनकी भाषा सुनी, तो यहाँ पर बच्चों का अपलिफ्टमेंट ना हो जाए और बच्चे बेहतर एजुकेशन सिस्टम का अडॉप्ट ना करने, उनके लिए बेहतर एजुकेशन सिस्टम ना बन जाए, ये लोग इस बिंदु के ऊपर काम कर रहे हैं। आखिर विरोध करने का भी कोई कारण होना चाहिए। अगर बच्चों को आधुनिक तरीके से एजुकेशन मिल रही है, ये लोग उसको जो है ना, क्योंकि इनको अपने पीछे लाल टोपी पहना करके गुर्गे चाहिए। इनको आधुनिक बच्चे जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है जाटव साहब। विनय राय जी, वक्त का अभाव है।